अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। इसमें आज हम इस लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज जो है वो पढ़े हैं। इसमें नंबर 1 पे आ जाते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें नंबर 1 एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल, यानी यहाँ पर वो हार्ट है जो 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसमें से वो पूछ रहा है इस चैम्बर ही जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ही दीवारें मोटी होती हैं। क्यों है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पूरे जिस्म की तरफ भेजना होता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल ही दीवारें जो है वो मोटी होती हैं, और ये ऑप्शन जो है वो बी है। नंबर 2 पे एमसीक्यू है, द रीजन वाई ट्राइकस्पिड वेल्व आर क्लोज्ड इज। ट्राइकस्पिड वेल्व जो है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है, इसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। तो ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व ट्राइकस्पिड है ये इसलिए होता है कि जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाए तो दोबारा जो है जो राइट एट्रियम में वापस ना जाए, तो इसे बचाने के लिए ऑप्शन डी है, अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, यानी ब्लड जो है वो एट्रिया में दोबारा वापस ना चला जाए, डी ऑप्शन। नंबर 3 एमसीक्यू है, ट्राइकस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। ट्राइकस्पिड वेल्व जो होता है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, जब है बाइकस्पिड वेल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। तो ये एमसीक्यू ऐसे भी बन जाता है, बाइकस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, तो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे बात हो रही है ट्राइकस्पिड वेल्व ही, तो ऑप्शन डी है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। नंबर 4 पे एमसीक्यू है, फ्रॉम वेयर डज द एओर्टा ओरिजिनेट। एओर्टा जो है जो सबसे बड़ी आर्टरी है जिस्म के अंदर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से बनती है, कहाँ से ये पैदा होती है? तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पैदा होती है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है, तो इसका भी ऑप्शन जो है वो डी है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। हाउ मैनी एओर्टिक वेल्व आर प्रेजेंट। दिल में जो है वो 4 वेल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। तो इसमें एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व सिर्फ एक ही मौजूद होता है, तो ऑप्शन ए है 1 एओर्टिक वेल्व। एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व जो है वो दिल में सिर्फ एक ही मौजूद होता है। द एपिकार्डियम इज द विसरल पेरिकार्डियम। अब ये जो जितने भी वाइटल ऑर्गन जो हैं जो हमारे थोरेसिक रीजन में या पेरिटोनियल रीजन में पाए जाते हैं वो सारे है सारे अहम होते हैं, और इनको हम बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। हमारे जिस्म है अंदर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है विसरल ऑर्गन। तो अब एपिकार्डियम जो है ये दिल जो है वो विसरल ऑर्गन है, ये उसके ऊपर एक है जो है वो मेम्ब्रेन है, तो ये भी विसरल पेरिकार्डियम है, इज द विसरल पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी। नंबर 7 एमसीक्यू है, द टिश्यू विच फॉर्म अ लूज फिटिंग सैक अराउंड द हार्ट इज द। हार्ट है अराउंड जो थैली है जो लूजली अरेंज थैली है, यानी उसमें लचक पाई जाती है, वो टाइट नहीं है बल्कि टफ मेम्ब्रेन नहीं है, लूजली थैली सी है, उसका क्या नाम है? तो वो जो थैली है उसका नाम है एपिकार्डियम। नंबर 8 एमसीक्यू है, द वेल्व बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ब्लड वेसल द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल ओरिजिनेट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा ओरिजिनेट होता है। एओर्टा जो है वो आर्टरी है, इसका मतलब है आर्टरी जो है वो ब्लड वेसल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और
लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल ओरिजिनेट होती है उसके दरमियान में कौन सा वेल्व पाया जाता है? तो एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व। एओर्टा ही बेस पे जो वेल्व मौजूद होता है उसका नाम है एओर्टा सेमिल्यूनर वेल्व। अब ये एमसीक्यू ऐसे भी पूछा जा सकता है, द वेल्व बिटवीन द राइट एट्रियम एंड ब्लड वेसल द राइट वेंट्रिकल इज द, तो इसमें आ जाएगा आपके पास पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व, यानी राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल जा रही है, पल्मोनरी ट्रंक जो जा रही है उसी बेस पे होता है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा ओरिजिनेट होता है, जो ब्लड वेसल ओरिजिनेट होती है, इसके बेस पे एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व होता है। नंबर 9th एमसीक्यू है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इजेक्शन इन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में जब इजेक्शन होती है, ब्लड हो बाहर की तरफ पंप आउट किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व आर डैश एंड द सेमिल्यूनर वेल्व आर। अब जब भी दिल से बाहर ब्लड जाएगा, या तो वो फेफड़ों की तरफ जाएगा या वो जिस्म की तरफ जाएगा। अगर फेफड़ों की तरफ जाएगा तो तब भी ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो बंद होगा, तो ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व ओपन होता है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे जिस्म की तरफ जाना है तो तब भी बाइकस्पिड वेल्व जो है, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो होते हैं ये बंद होते हैं, और ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व और एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व ये ओपन होते हैं। तो यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज होते हैं, जब है सेमिल्यूनर वेल्व ओपन होते हैं। ऑप्शन बी है इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। अब जब कार्डियक बीट को आप मेजर करते हैं, उससे हमें दो तरह के साउंड मिलते हैं, लब दब। तो उसने पूछा हुआ जो सेकंड साउंड है ना दब, ये किस टाइम प्रोड्यूस होता है? ये एक्चुअली साउंड इस वजह से होता है, द सेकंड साउंड ऑफ हार्ट डिस्क्राइब्ड एज दब, यानी जब दूसरी दफा साउंड प्रोड्यूस होता है, दूसरी दफा दिल से आवाज पैदा होती है, तो उसे हम दब का नाम देते हैं। इज एक्चुअली द साउंड ऑफ, तो ये दूसरी दफा जब दब ही आवाज आती है तो उस दौरान सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज होते हैं, यानी पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व, एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज होते हैं, तो दब ही आवाज आती है। जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज होते हैं तो लब ही आवाज आती है। तो इसी एमसीक्यू को चेंज करें, द फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट डिस्क्राइब्ड एज लब इज एक्चुअली द साउंड ऑफ, तो वहां पे ऑप्शन बन जाएगा क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, यानी ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व। जब वो बंद होते हैं तो लब ही आवाज आती है, जब सेमिल्यूनर वेल्व बंद होते हैं तो फिर दब ही आवाज आती है। ऑप्शन डी मौजूद है। कार्डियक आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय, जब कार्डियक आउटपुट निकालते हैं तो वो हम किस तरह से मेजर करते हैं? हार्ट रेट, यानी 1 मिनट में कितनी दफा जो है वो दिल में हार्ट बीट हुई है, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन डी। नंबर 12th एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल ही डेफिनेशन जो है वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों में से आपने कार्डियक साइकिल ही जो है वो डेफिनेशन हो चूज करना है। तो ऑप्शन डी है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग अ कंप्लीट हार्ट बीट। जब एक दफा दिल धड़के तो उस दौरान जो इवेंट्स होते हैं तरतीब से, सीक्वेंशियल इवेंट्स जो हैं, उन्हें जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम नाम दे देते हैं कार्डियक साइकिल। तो ऑप्शन डी है जी। नंबर 13 एमसीक्यू है, फॉर हाउ लॉन्ग इज कार्डियक साइकिल इफ द हार्ट रेट इज
75 बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में दिल जो है वो 75 टाइम जो है वो बीट करता है। तो इस दौरान कार्डियक साइकिल है जो लेंथ है वो कितनी है, 0.8 सेकंड, ऑप्शन बी। नंबर 14 MCQ, द फ्लूइड डेट पासिस थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स है अंदर जो फ्लूइड पास होता है उसका ऑप्शन है डी, मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन टुवर्ड द हार्ट। ये जो फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल में से पास होता है, ये लिम्फेटिक वेसल जो है वो दिल ही तरफ इस फ्लूइड को ले जाती है और वहां पर दोबारा जो मटेरियल है ब्लड वेसल से लीक आउट हुआ होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ये उसे दोबारा जो है वो ब्लड में डालने के लिए वहां पे टुवर्ड द हार्ट ले जाती है। वहां पर इस मटेरियल को दोबारा दिल में जाके इसे दोबारा ब्लड के साथ शामिल कर दिया जाता है। नंबर 15 MCQ, लिम्फ नोड में बी लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी इन द टिश्यू ऑफ, ये दो जगह पे सबसे ज्यादा लिम्फ नोड पाए जाते हैं, एक तो आपके नेक रीजन में और दूसरा ग्राइन रीजन में, जहां पे एब्डोमेन खत्म होता है और लेग्स स्टार्ट होती हैं, यानी पेल्विक गर्डल जो वाला एरिया जो है उसे हम बोलते हैं ग्राइन। तो ये ग्राइन एंड नेक रीजन में पाई जाती है। 16 नंबर MCQ है, अ रेड ब्लड सेल इंटर्स इन राइट साइड ऑफ द हार्ट, एक रेड ब्लड सेल है ये दिल ही दाईं जानब जो है वो इंटर होता है। अब दिल है राइट साइड पे राइट एट्रियम होता है, तो राइट एट्रियम में ये इंटर हुआ, पासिस बाय और थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब उसने नीचे जो है वो MCQ में दिए हुए हैं, नंबर 1 पे भी दिल का हिस्सा दिया हुआ यानी पार्ट ऑफ हार्ट है, नंबर 2 पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट हो उसने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 दिया हुआ है। नीचे उसने MCQ में ऑप्शन में दिया हुआ 3, 1, 4, 2, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 2, 5, 3, 1, 4, इस तरह उसने डिफरेंट ये उसने बताया हुआ है। यानी मैंने जो MCQ में 3 नंबर वाला हिस्सा दिया, यानी तरतीब बताएं रेड ब्लड सेल जो है वो दिल से कैसे मूव होता है। तो पहले राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है पास जाता है, फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये सेमिल्यूनर वेल्व यानी पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व से होता हुआ पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है। ये 5 हिस्से उसने MCQ में दिए हुए हैं नंबर वाइज। अब उसने ये नंबर जो है वो आगे पीछे दिए हुए हैं, तो अब उसमें तीसरे नंबर पे राइट एट्रियम लिखा हुआ है, तो ब्लड सबसे पहले जाता है राइट एट्रियम में, तो तीसरे नंबर पे पहला हमने लिख दिया 3। फिर ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है पास जाता है, तो वो MCQ में दिया हुआ पहले नंबर पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व पहले नंबर पे, तो हमने लिख दिया 3 है, बाद ये 1 वाले पार्ट के पास जाता है। राइट वेंट्रिकल उसने चौथे नंबर पे दिया, तो हमने 4 लिख दिया। सेमिल्यूनर वेल्व उसने MCQ में दूसरे नंबर पे दिया, तो हमने यहाँ पे दूसरा नंबर दे दिया। पल्मोनरी ट्रंक उसने नंबर 5 दिया हुआ, तो हमने नंबर 5 यहाँ पे रखा है। तो ये ऑप्शन बी बनता है, पहले ये 3 है पास जाए है, फिर ये 1 वाले पार्ट है पास, 4, 2, 5। अब ये मैंने इधर MCQ मुकम्मल नहीं लिखा क्योंकि ये लेंथी था, तो ये डिफरेंट पार्ट्स के नाम थे उसने तरतीब से दिए थे, मैंने फिर डायरेक्ट MCQ का आंसर लिखा है। जब आप पूरा MCQ पढ़े हैं तो ये इन्हीं तो नंबर उसने दिए हुए हैं और तरतीब आगे पीछे की हुई है। तो ये पहले तीसरे नंबर है पास जाया, फिर पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर 5वां, तो ये ऑप्शन बी बनता है। नंबर 17 MCQ है, द रिदमिक बीटिंग ऑफ कार्डियक मसल इन ममेलियन हार्ट इज इनिशिएटेड। अब दिल ही जो धड़कन है उसे इनिशिएट कौन करवाता है, यानी दिल है अंदर ब्लड आ जाता है तो उसे पंप यानी इनिशिएट करवाने वाला कौन है, एट्रिया है अंदर कंट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर है दरमियान है कंट्रैक्शन कौन करवाता है। इसमें हार्ट बीट जो है उसे इनिशिएट कौन करवाता है, शुरू कौन करवाता है,
तो हमने दो तरह के नोड पढ़े थे, एसए नोड, एवी नोड। एसए नोड जो था वो राइट एट्रियम ही जो अपर वाल है उससे अंदर मौजूद होता है और यही इनिशिएट भी करवाता है। एसए नोड साइनो एट्रियल नोड, और फिर ये एट्रिया ही कंट्रैक्शन करवाता है। फिर एट्रिया और वेंट्रिकल है दरमियान में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, दरमियान में जो दीवार है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, वहां पर एवी नोड पाया जाता है। तो ऐसे नोड पहले एट्रिया ही कंट्रैक्शन करवाता है, एवी नोड जो है वो नीचे वेंट्रिकल से कंट्रैक्शन करवाता है। तो यहाँ पर इनिशिएट है उसने पूछा है, तो इनिशिएट जो है वो डेल्टा ऑप्शन है, साइनो एट्रियल नोड। इनिशिएट ऊपर वाला ही करवाता है ऐसे नोड। ऐसे नोड से जो नर्व इंपल्स आती है वो फिर आगे एवी नोड है पास आती है, एवी नोड जो है वो वेंट्रिकल से कंट्रैक्शन करवाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो इस एमसीक्यू है एतबार से साइनो एट्रियल नोड है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 18, व्हाट प्रोड्यूसेस सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर होता है कंट्रैक्शन से जो प्रेशर बनता है, ठीक है। डायास्टोल होता है रिलैक्सेशन से जो प्रेशर बनता है। डायास्टोल रिलैक्सेशन के लिए टर्म यूज होती है, सिस्टोल जो है वो कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो डी ऑप्शन कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। नंबर 19 एमसीक्यू है, ह्यूमन हार्ट इज। ह्यूमन हार्ट जो है जो इंसानी दिल है ये मसल से बना हुआ होता है, यानी मसल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मायो। तो ये ऑप्शन ए है मायोजेनिक। नंबर 20 एमसीक्यू है, पेस मेकर इज सिचुएटेड इन हार्ट। अब जो टाइम गुजरने के साथ जब बंदा बूढ़ा होता है तो ये ऐसे नोड एवी नोड ही जो पंप करने की सलाहियत है या नर्व इंपल्स जनरेट करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो फिर एक्सटर्नली जो डॉक्टर होते हैं वो ऑपरेशन है थ्रू पेस मेकर लगाया जाता है। तो उसने पूछा हुआ पेस मेकर जो है वो दिल के ऊपर किस जगह पे लगाया जाता है। तो जहां पर राइट एट्रियम में ऐसे नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड होता है, वहीं पर ये इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम ऐसे नोड है पास ही ये जो पेस मेकर है ये आर्टिफिशियल जो है नर्व इंपल्स जनरेट करवाता है, उसकी जो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स है उसको प्रमोट करता है और ये इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ए ऑप्शन इसका मौजूद है जी, ए ऑप्शन लगाना है जी। 19 और 20 दोनों का ए ऑप्शन है, 18 एमसीक्यू का डी ऑप्शन है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर समरी ऑफ एमसीक्यू भी बना दी है। पहले का ऑप्शन बी है, नंबर 2 एमसीक्यू का डी है, 3, 4 का भी डी है, नंबर 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन जितने भी हैं उनके सारे समरी बना दी है। आप इसका एक दफ़ा स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आपको बाद में भी ये हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में एमसीक्यूज के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी रिकॉर्डेड करवा दूंगा और वो भी जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो आप हमारी सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फी अमानिल्लाह।